आगरा, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, प्रयागराज, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, आजमगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, झांसी, बांदा, गोंडा, अंबेडकर नगर, लखनऊ, बहराइच, मेरठ, ऐसे बहुत से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुदेशक साथियों के 9 सूत्री ज्ञापन को लेकर। जो ज्ञापन दिया गया था, प्रदर्शन भी किया गया था, क्या कुछ कहा गया अनुदेशक साथियों के द्वारा, आप लोग आज के इस वीडियो में सुन पाएंगे। आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जनपद मैंने कोशिश की है कुछ जनपदों के नाम लिखने की, तो सारे ही जनपद से लगभग महिलाएं थी और महिलाओं का हजूम इतना ज्यादा था कि मतलब महिलाएं आती ही जा रही थी। वो लोग देख के अचंभव मान रहे थे कि वैन से वैन भर के ही आती जा रही है और महिलाएं पूछ पूछ के एड्रेस पहुंच रही थी वहां। तो कहीं ना कहीं आज महिलाओं के अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ था कि उनकी कहीं कहीं कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। और महिलाएं हैं, समस्याएं महिलाओं के साथ अत्यधिक होती है, क्योंकि जो हमारे मुद्दे थे वो जेन्युइन थे। क्योंकि सीसीएल का मुद्दा है, जो महिलाओं को 10 सीएल से तो काम नहीं चल सकता। सीसीएल का मुद्दा बहुत ही अहम था। जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मुद्दा था वो भी बहुत ही अहम था, क्योंकि 10 सालों में जिन महिलाओं की शादी हो गई अदर डिस्ट्रिक्ट में और वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं और उनकी नौबत ये आ गई है कि उनको डिवोर्स तक की धमकी घर से मिलने लगी है, या फिर आप नौकरी छोड़िए या फिर आप हमको छोड़िए, तो या फिर आप मायके में रह के ही नौकरी कर लीजिए। तो अब 10 साल जिसने नौकरी की है, मेहनत की है, तो वो 10 साल इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे नौकरी? क्योंकि एक हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। एक तो मानदेय कम है, कैसे भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को इतनी भी सुविधा नहीं है कि हम अपने ससुराल जाके अपने परिवार के साथ रह सके। अब इस उम्र में सभी के 1-2 बच्चे सभी के हैं, तो सभी को सीसीएल की आवश्यकता है, क्योंकि आप ट्रांसफर तो दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम सीसीएल प्रोवाइड करिए, क्योंकि 10 सीएल से तो कुछ होना नहीं है भला। तो कम से कम आप ये कर दीजिए, कम से कम अपने सीसीएल मिल जाएगा तो बच्चे का पालन पोषण हम लोग आराम से कर सके, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं, हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी अधिकार है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको जरूरत नहीं है। मेडिकल लीव की बात है कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई समस्या आती है, तो कम से कम हम छुट्टी लेके अपने बच्चों का इलाज कर सके, खुद का भी इलाज करवा सकें। तो हम लोग क्या है ना, क्या बीमार नहीं होते क्या? हम लोग भी तो इंसान है, बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुद्दे थे, बहुत ही अहम मुद्दे लेके हम लोग गए थे। तो हम लोग जब सुबह रात से ही महिलाएं पहुंचने लगी थी, आगरा की महिलाएं रात में लगभग 2-3 बजे करीब पहुंच गई थी और ऐसे महिला आती गई और लगभग वही 11 बजे के करीब महिलाओं का हुजूम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। हम लोग शांतिपूर्वक वहां हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि कल बापूजी का जन्मदिन था और हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से विद्यालय में बच्चों को शपथ ग्रहण कराई। तो हम लोगों ने पहले तो वहां पर बापूजी का माल्यार्पण किया, गांधी जी का, और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाया और हम लोगों ने वहां पर शांति से प्रदर्शन किया। हम लोग बैठे और अपनी समस्या को उनको बताया और हमने मतलब उनसे अपनी समस्याओं को उससे अवगत कराया कि सर हमारी ये समस्याएं हैं। एलआईयू से हमारे पास जब उन्होंने देखा कि महिलाओं की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, समस्या क्या है, तो वो हमारे पास आए समस्याएं सुनने के लिए। तो हमने अपना ज्ञापन उनको दिया और अपनी मुख्य समस्याएं उनसे अवगत कराया।